चित्रकूट धाम के 4 यात्रा में से एक यात्रा है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला की मान्यता और कथा के बारे में आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष के ज़्यादा टाइम इसी चित्रकूट धाम में श्री राम और सीता माता संग में बिताए थे। और ये भी माना जाता है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी चट्टान पर, पत्थर की चट्टान है, उसी चट्टान पर बैठ के उन्होंने अपना सारा समय, जितना भी खाली समय था, उन्होंने बिताया था। उसी शिला का नाम स्फटिक शिला पड़ा था। इस शिला का क्या कथा है, क्या मान्यता है, उसे हम समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी शिला पर प्रभु श्री राम और सीता माता जानकी बैठ के अपना समय बिताया करते थे। उसके लिए प्रमाण भी दिखाई देते हैं, सीता माता के पदचिन्ह और श्री राम प्रभु के पदचिन्ह दिखाई देते हैं। और उन्होंने जो तिनके से बाण बनाया था, धनुष बनाया था, वो भी उनके भी चिन्ह दिखाई देते हैं। और कौवे की चोंच दिखाई देती है। कौवे की चोंच यानी कि ऐसा कहा जाता है कि कौवा एक आँख से काना होता है। इसके पीछे की जो कहानी है तो इसी स्फटिक शिला से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता जानकी इसी मंदाकिनी नदी के किनारे इसी शिला पर बैठ के वो यहाँ का दृश्य का आनंद ले रही थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत, वो स्वभाव से भी शरारती था और मानव को और सभी को परेशान करने की प्रवृत्ति उसमें थी। तो उसने भी कौवे का रूप धारण करके सीता माता को परेशान करने के उम्मीद से आया और उन्होंने सीता माता को परेशान किया और सीता माता के पैर में उसने चोट मारी। चोट मारने से वहाँ पर पैर पर खून चलने लगा, रक्त बहने लगा। श्री राम प्रभु ने देखे और गुस्से से उसके ऊपर तिनके का बाण वहीं पर पड़ा हुआ था, तिनका, उसी का तुरंत बाण बना करके और धनुष बना करके उन्होंने बाण छोड़ा कौवे के ऊपर। तो कौवे ने यानी कि राजा इंद्र का बेटा जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक में घूमा। तीनों लोक में घूमते घूमते उसे जब संरक्षण का कोई भी जगह दिखाई नहीं दिया तो वो अपने फिर से प्रभु श्री राम और सीता माता जानकी के पास वापस आया और अपनी जान के भीख मांगने लगा। तो प्रभु श्री राम ने उन्होंने माफ़ कर दिए। लेकिन कहते हैं कि प्रभु राम का बाण खाली नहीं जाता है, इसीलिए उन्होंने कौवे के आँख पर बाण किया था और आँख पर बाण करने के कारण ही कौवे को उसी आँख में कम दिखाई देने लगा। इसी मान्यता को लेकर कहते हैं कि कौवा एक आँख से काना होता है या उसे कम दिखाई देता है। और ये जो आप देख रहे हैं यही स्फटिक शिला है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से पद चिन्ह हैं और वहाँ की क्या कथाएँ हैं। वहाँ एक पंडित जी भी बैठते हैं, उनकी भी कथा सुनाएंगे कि वो किस तरह से बताते हैं। और ये आपको दिख रही मंदाकिनी नदी, जस्ट उसी के किनारे ये शिला है और यहीं पर बैठ करके समय बिताया करते थे। चलिए नेक्स्ट आपको सती अनसुईया के दर्शन कराएंगे, इसके बाद गुप्त गोतावली। कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा भगवान ने बाण मारा। कौवा 3 लोक पर गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आँख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आँख का होता है। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा, वहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। ये माता जानकी का पीछे लखन गिरा ऊपर।